नमस्कार, हम हैं नई दिल्ली में और हमारे साथ हैं राष्ट्रीय संयोजक भारत रक्षा मंच के सूर्यकांत केलकर जी। सर, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आपका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद सर। सर, हम बात करेंगे आपका जो ये जो मंच है भारत रक्षा मंच, इसका मेन उद्देश्य क्या है सर? भारत रक्षा मंच 27 जून 2010 को भोपाल में बना। 27 जून को भोपाल में बांग्लादेशी घुसपैठ एक राष्ट्रीय संकट, इस विषय पर एक सेमिनार आयोजित था। अखिल भारतीय सेमिनार था। लगभग 150 लोग उसमें आए थे जी। और घुसपैठ के विभिन्न पहलुओं पर, घुसपैठ के कारण क्या हो रहा है देश में, कैसी गंदी बस्तियां बढ़ रही है, किस प्रकार से उन बस्तियों में क्राइम्स बढ़े हैं, बिजली पानी की चोरी होती है, वहाँ कैसे आतंकवादी और क्रिमिनल्स को छिपने का एक आश्रय स्थान बनता है, वगैरह बातें सामने आई। वैसे ही कैसे सामान्य व्यक्ति का रोजगार बांग्लादेशियों के हाथ में जा रहा है, ऐसी सारी बातें वहाँ आई। वैसे ये भी बात आई कि किस तरह से बांग्लादेशी आते हैं भारत में और भारत में उनका कौन कौन समर्थन कर रहे हैं। और एक बड़ा कठिन सा प्रश्न ये बना है, वर्षों से घुसपैठ होने के बावजूद उसके हल के लिए जितना प्रयत्न होना चाहिए नहीं हो रहा है, तो फिर एक संगठन इसके लिए बनाया जाए और इस हिसाब से भारत रक्षा मंच बना। भारत रक्षा मंच बना, अपना संगठन खड़ा करते हुए ही भारत रक्षा मंच ने इसके बारे में जन जागरण किया। सरकार पे भी 4 दबाव लाने का हमने प्रयत्न किया। उनमें लीगल प्रेशर, मीडिया प्रेशर, पॉलिटिकल प्रेशर और पब्लिक प्रेशर। पब्लिक प्रेशर का अर्थ संगठन के द्वारा कई कार्यक्रम, यात्राएं हैं, ज्ञापन देना है वगैरह, सभाएं करना है, और इसके द्वारा जन जागृति और सरकार पे दबाव लाने का पब्लिक प्रेशर, ऐसा हमने सारा काम किया। क्या पार्टिकुलर किसी समुदाय को आप सेव करने की बात करते हैं या फिर सभी भारत के जितने नागरिक हैं सभी समुदाय को लेकर के आप चल रहे हैं? हम यूँ देख रहे हैं कि भारत का जो बहुसंख्यक समाज है, हिंदू समाज, उसके साथ ही नाइंसाफ़ी हो रही है, उसके साथ अन्याय हो रहा है, अनीति होती है, अत्याचार हो रहे हैं, और इसके बारे में धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हर कोई इन विषयों पर आंखें मूंद लेता है। इसलिए भारत रक्षा मंच पहले तो बांग्लादेशी घुसपैठ पर ही शुरू हुआ। भगवान की कृपा से मोदी जी जैसे व्यक्ति सरकार में आए और उन्होंने सीमा पर तारबंदी की, फिर CAA, NRC, ऐसे काम जो हुए, बहुत कुछ नई घुसपैठ जो पहले रोजाना की घुसपैठ और निरंतर घुसपैठ जो चलती थी, उस पर काफ़ी मात्रा में प्रतिबंध या नियंत्रण हुआ है। किंतु अभी भी कई बातें बची हैं, खास करके तो कानून में ही कमी है। अभी चुनावों से, जैसे कि दिल्ली के चुनाव भी समाप्त हुए हैं, तो उसमें भी पहले जो है उनको कई हमने क्षेत्रों में देखा कि कुछ बांग्लादेशी जो है वो आकर के बिना आइडेंटिटी के रह रहे थे यहाँ पर। आपने भी देखा सर, कितने पकड़े गए ऐसे। अभी तक भी बहुत बड़ा ऐसा है, उनको मदद करने वाली सरकारें हैं हमारे देश में, राज्य सरकारें, उनको मदद करने वाले यहाँ राजनीतिक दल हैं, उनके पक्ष में बोलने वाली एक सेक्युलर लॉबी खड़ी है, सेक्युलर पत्रकार, अखबार उनके पक्ष में बोलने के लिए खड़े हैं। और वो घुसपैठी के तहत वो अंदर आ गए हैं, भारत के अंदर उन्होंने एंट्री कर ली है। उनका क्या कोई और मकसद है इसमें एंट्री करने का भारत में? निश्चित ही जो केवल हम बोलने में यूँ भले ही बोल लें कि बांग्लादेश से घुसपैठ हो रही है, पाकिस्तान अब तारबंदी होने के कारण घुसपैठ काफ़ी नियंत्रित हुई है, किंतु घुसपैठ के और 2-3 मामले हैं।
घुसपैठ ही नहीं, किसी भी तरह से मुस्लिम जनसंख्या बढ़ाने का प्रयत्न है ये। असल में बांग्लादेशी घुसपैठ के पीछे जमायत इस्लाम का हाथ है। वो वहाँ से बड़ी मात्रा में लोगों को इधर धकेल रही है, भेज रही है। व्यक्ति कहता है कि मेरा वहाँ कोई पहचान नहीं है, तो उनकी सारी व्यवस्था लगाने का काम व्यवस्थित उन्होंने किया है यहाँ के सेकुलरी बदमाश, सेकुलरी दल, सरकारें, इनकी मदद से। अगर देखा जाए तो भारत में बहुसंख्यक जो है हिंदू हैं, फिर भी क्या लगता है कि उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, क्या हिंदू सही विष्णु हैं इस वजह से हो रहा है? वो सब कुछ सहन कर लेता है, वो विरोध नहीं करता है, इस वजह से हो रहा है? हाँ, निश्चित ही हिंदुओं की सहिष्णुता ये मानव धर्म के, हिंदू धर्म मूलतः मानव धर्म है। और मेरे विचार से धर्म तो एक ही है और वो है मानव धर्म, जिसे सनातन धर्म कहा गया, वैदिक धर्म कहा गया, वही आज हिंदू धर्म कहलाता है। अन्य वास्तव में धर्म है नहीं। बाहर से आए हुए ईसाइयत, इस्लाम और इज़म, कम्युनिज्म और ये सब एक तरह के कबीलाई धर्म है, कबीलाई है। और उनको धर्म नहीं कहना चाहिए, रिलीजन, मजहब यही बोलना चाहिए। और ये सब, यह इनकी विचारधारा में ये है कि हमारी बात जो है यही सत्य है। और ये अगर आप नहीं मानते, एक तरफ मानवता की बात कर रहे हैं और एक तरफ खाली हिंदुओं की बात कर रहे हैं, तो हिंदूस के लिए ही क्यों कर रहे हैं सर? मानवता में तो हर धर्म के लोग आ जाते हैं। इसीलिए मैंने बताया कि बाहर से आए हुए ये तीनों, ईसाइयत यानी रिलीजन, मजहब और इज़म, ये इज़म का अर्थ है, ये है कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म और सेकुलरिज्म, ये सब जो है इनकी मान्यता ये है कि हम जो बोल रहे हैं यही सत्य है। अगर ये आप नहीं मानते हो तो आप हमारे शत्रु हो। बिल्कुल ये मान्यता है इनकी। और आप नहीं मानते हो तो आपको शत्रु हो, आपको ख़त्म करना ये हमारा काम है, ईश्वर ने दिया हुआ हमारा काम है। केलकर जी, मैं एक और क्वेश्चन करना चाहूँगी आपसे। अभी आपने देखा होगा कि आज ही के दिन मैंने देखा है कि आज प्रोटेस्ट हुआ है सीलमपुर में, इस चीज़ को लेकर के जय भगवान गोयल जी हैं, आपने उनका नाम सुना ही होगा, काफ़ी हिंदूस के लिए जो है वो काम कर रहे हैं। तो उन्होंने आज प्रोटेस्ट किया था, उसमें उन्होंने ये कहा है कि हिंदूज़ यहाँ पर जो है पलायन कर रहे हैं। तो इसके पीछे का कारण क्या है? कारण यही है कि मैंने जैसे बताया, ये तीनों बाहर से आए हुए ईसाइयत, इस्लाम और इज़म, कम्युनिज्म वगैरह, ये सभी असहिष्णु है। अन्य किसी को ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। 100 घर अगर हिंदूज़ के हैं तो वहाँ पे कोई अन्य धर्म का व्यक्ति आता है तो वो रह लेता है, लेकिन हिंदूज़ को क्यों प्रॉब्लम्स होती है सर? क्योंकि मैंने बताई, ये मैं बारंबार कह रहा हूँ आपको भी कि हिंदू ये सहिष्णु है और ये मजहब, रिलीजन और इज़म ये असहिष्णु है। इनकी मूलभूत मान्यता ये है कि हम सत्य हैं, आप अगर हमारी बात नहीं मानते हो तो आप हमारे शत्रु हो, आपको ख़त्म करना हमारा काम है। इसलिए ये होता है, बाकी लोगों को भागना पड़ता है संगठित बनकर के। वो जब तो मोदी जी केंद्र में भी हैं, अब तो यहाँ पर भी स्टेट में भी आप देखें तो चुनाव जो हुए हैं राज्य में, तो अब मोदी जी हैं, उनकी सरकार है, तो क्या लगता है स्थितियाँ सुधरेंगी? हाँ, स्थितियों में कुछ बदल आया है जब से मोदी, योगी, हेमंत विश्व शर्मा, अभी जैसे हेमंत विश्व शर्मा ने सारे मदरसे बंद कर दिए सरकार के पैसे से। एक गलत ही तरीका था। क्यों सरकार मदरसों को पैसे देगी और क्या मदरसा सिखा रहा है? पिछली सरकार रही, आम आदमी पार्टी की जो सरकार रही, क्या लगता है उसकी वजह से फेलियर रही वो सरकार, इस वजह से स्थितियाँ दिल्ली में जो है वो खराब हुई है? केवल आप आदमी की आप सरकार ही नहीं है, आप पार्टी की ही सरकार नहीं, सामान्यतः जितनी सेक्युलरी सरकारें हैं वो अपना स्वार्थ साधने के लिए मुसलमानों की नाजायज मांगों को खूब साथ देती है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं उनकी वोटों की राजनीति की वजह से ये चीज़ें हो रही हैं? केवल इतना नहीं है,
बाकी ये तो साथ देते ही हैं, किंतु मैंने जैसे बताया कि उनकी जो बेसिक थिंकिंग है, मूल विचार ही ये है कि हम ही सत्य हैं। आप हमारी बात नहीं मानते हो यानी आप हमारे शत्रु हो। इसीलिए इन तीनों ने, ईसाइयत ने खूब नरसंहार किया है दुनिया भर में। 2 विश्व युद्ध ईसाइयों ने लड़े। मुसलमानों का नरसंहार तो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, और वही कम्युनिज्म ने भी यही किया है, कैपिटलिज्म ने यही किया है। लेकिन हमारा भारत देश है, हमारे जो हिंदू धर्म है, हमारा जो सनातन धर्म है, वो तो एकता की बात करता है, वो तो अपने सबको लेके चलने की बात करता है, वो तो प्रेम सौहार्द की बात करता है। तो सर हम तो उसी को लेके चलेंगे ना। बिल्कुल बराबर है, ये कर ही रहा है। हिंसा का तो कोई रास्ता नहीं अपनाएगा और ना ही रास्ता अपनाना चाहिए। और इसका एक बड़ा प्रमाण है प्रयाग का कुंभ। आप देखो, प्रतिदिन 1 करोड़ लोग हैं वहाँ। 1 करोड़ किसी को बड़ी संख्या लगती हो, तब भी 80-90 लाख कुछ तो, और ये संख्या रोज बदल रही है। नए नए लोग आ रहे हैं। आज जो लोग हैं वो कल नहीं है, कल जो लोग थे वो परसों नहीं है। कह रहे हैं गंदगी बहुत हो गई है गंगा जी में। पहले एक विषय को पहले पूरा सुनो, फिर नया प्रश्न था। इतने लोग रोज आने के बावजूद एक भी, और 1.5 महीना लगभग कुंभ चला, किंतु वहाँ के थानों में कहीं पे भी न बलात्कार की कोई कंप्लेंट है, न छेड़खानी की है, न लूटपाट की है, न किसी को मारपीट की है। ये है सनातन संस्कृति का प्रभाव। तो सनातन संस्कृति, मैंने जैसे कहा, ये मूलतः मानव संस्कृति है, मानव धर्म है, और इसलिए इसमें सहिष्णुता, प्रेम, दया, सहयोग, ये सब स्वाभाविक है। और उसका प्रमाण, जीता जागता प्रमाण, ये प्रयाग का कुंभ है, जिसमें करोड़ों लोग आने के बावजूद भी, 1.5 महीना रहने के बावजूद भी किसी प्रकार का, कहीं भी किसी भी थाने पे मारपीट का, लूटपाट का, छेड़छाड़ का, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार का कहीं भी रिपोर्ट नहीं है। जबकि आप वो जो भगदड़ मची, वो हम कोई भी बात कहीं ना जोड़े हैं। भगदड़ महाकुंभ की बात करते हैं, उसमें तो वो चीज़ भी हुई है ना। हाँ, मैंने जो कहा वो ये बात कही कि सनातन का प्रभाव ये है। भगदड़ जो मची उसके कारण भिन्न है। किस तरह से कुछ लोगों ने प्रयत्नपूर्वक वहाँ धक्का धूमी की, और उसमें से लोगों में, कहने का मतलब ये सोची समझी प्लानिंग थी कुछ लोगों की। हाँ, वो आएगा अब सामने। कुछ लोगों ने ये धब्बा लगाने के लिए ही प्रयत्नपूर्वक वहाँ भगदड़ मचाई है। मतलब आप कहना चाहते हैं सरकार को बदनाम करने की? हाँ, सरकार को बदनाम करने के लिए, कुंभ पर दाग लगाने के लिए ये किया गया है। आप देखो, मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कि इतने करोड़ों लोग आने के बावजूद भी इतनी व्यवस्था शानदार थी। कोई पुलिस वाले भी हाथ में डंडा लिए हुए नहीं थे वहाँ। आपने पुलिस और डंडा, ये एक समीकरण है हमारे देश में। पुलिस होगी तो डंडा होगा ही उसके हाथ में, किंतु कुंभ में करोड़ों लोग आ रहे हैं और पुलिस बिना डंडे के वहाँ सबको नियंत्रित कर रही है। तो भारत रक्षा मंच जो है, अब जो है हिंदुत्व के लिए क्या कुछ कर रहा है? हाँ, निश्चित ही भारत रक्षा मंच जो है हिंदुत्व को लेकर के अब हिंदुओं के लिए क्या कर रहा है? हाँ, हम हिंदुओं के लिए पहली बात तो ये है कि बराबर, इसलिए हिंदू को उसके साथ हो रहा अन्याय, अनीति, इसके बारे में उसके मन में जागरूकता पैदा करना, और वो मुखर होकर बोले। हिंदू बोलने से ही घबराने लग गया है। 4 हिंदू अगर यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं हमास के मामले में, और एक टोपी वाला आके बैठ जाए तो इनकी बातें बदल जाएंगी। ये जो चालू है, आपको लग रहा है कि हिंदू एक नहीं है, एकता नहीं है उनमें, आप ये कहना चाह रहे हैं? इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि और वो डरता है और उनमें एकता नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? हिंदुओं में एकता नहीं है, और डर भी काफ़ी बना हुआ है, और ये बना है नेतृत्व के कारण। हिंदुओं का नेतृत्व ऐसा रहा है, हिंदुओं ने नेता माना महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी
महात्मा गांधी के जो विचार है कैसे, यानी जब पाकिस्तान बना और उस समय महिलाओं पे बलात्कार चले और लोगों ने यहाँ आकर गांधी जी से शिकायत की, गांधी जी जो उनको बता रहे हैं वो देखने पर ऐसा लगता है कि क्या ये महात्मा सिखा रहा है लोगों को। गांधी जी ने और ये स्पष्ट कहा है कि इन जनरल हिंदू इज़ कावर्ड एंड मुस्लिम इज़ बुली, क्योंकि स्वयं गांधी कावर्ड थे एक तरह से, इसलिए सभी हिंदुओं को, और उन्होंने हिंदुओं को कायर बनाने का ही पूरा प्रयत्न किया। लास्ट में चलते चलते आप संदेश क्या देना चाहेंगे तमाम जनता को, ख़ास तौर पे हिंदुत्व और हिंदू को लेकर के? हिंदुओं के लिए तो यही संदेश है कि हिंदू जो बात सही है उसको आग्रहपूर्वक कहे, किसी का भय संकोच न रखते हुए बोले। एक आध बार उसके कारण मार खानी पड़े तो मार भी खा के सही बोले, इसकी आवश्यकता है। मतलब सच का सामना करें। हाँ, सत्य जो है वो बोलने में कहीं भी हिचकिचाहट घबराहट प्रदर्शित न करे, डट कर बोले। और तुलना में आज हिंदू बोलने लगा है और उसका परिणाम भी दिखने लगा है। भारत का मुसलमान हिंदू के न बोलने से बेशरम और गुंडा बना हुआ है। गांधी जी ने जो कहा ना कि आमतौर पर मुसलमान गुंडा है, उसका कारण ही ये है कि कोई भी उनके गलत काम के बारे में बोलता नहीं। उनके तो कोई नेता बोलते ही नहीं है। कितने लव जिहाद के केसेस हुए, किसी भी लव जिहाद की घटना का कोई मौलाना, कोई उनका मुल्ला, कोई उनका मुस्लिम नेता कोई निंदा नहीं करेगा। और जितने ये सेकुलरी नेता हैं ये सब उस मामले में चुप्पी साध के बैठेंगे। इसमें से ही केलकर जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि हिंदू की लड़कियां जो हैं वो फिर अन्य धर्मों में उनको क्या ज़बरदस्ती ले जाया जा रहा है? वो जाती हैं तभी तो जाया जा रहा है, कोई ज़बरदस्ती कैसे ले जा सकता है? ज़बरदस्ती वाला विषय नहीं है उतना, जितना कि उनको पटाने के लिए जो जो तरीके अपनाए जाते हैं। सामान्यतः कोई मोह में किसी जाल में फंसाया जाता है। हाँ, जाल में फंसा कर। और सामान्यतः सेकुलरी का जो एक ढोंग हमारे देश में चल रहा है, खास करके हिंदुओं में, एक हिंदू घबराता है स्वयं की हिंदू पहचान बताने में। अभी तक ऐसा ही चलता था, किसी को पूछो तुम्हारा नाम क्या है, वो कहेगा गोपाल। उसे पूछो गोपाल यानी आप हिंदू हो क्या, उसे बड़ी घबराहट हो जाएगी। वो कहेगा मैं हिंदू तो हूँ किंतु मैं पूरा सेक्युलर हूँ जी, मैं पूरा सेक्युलर हूँ। मतलब ऐसी बेवकूफ़ी की भाषा। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी आइडेंटिटी छुपा करके ये चीज़ें कर रहे हैं, मतलब आइडेंटिटी छुपा करके। बहुत ऐसे केसेस हैं लव जिहाद के कि व्यक्ति अपना यहाँ पहले छिपाता है, नाम वगैरह, लड़की को फंसाता है। कुछ लोग तो इसमें सही भी है ना सर, जिनका आज देखिए 20-20 साल से उनका शादी अच्छे से चल रहा है, 30 साल से चल रहा है। कुछ लोग तो ठीक भी हैं। अरे भाई 20-20 साल से लव जिहाद नहीं है, लव जिहाद अभी का मामला है, कुछ वर्षों का। अब एक्टर्स देख लीजिए, जो फिल्मी एक्टर्स हैं उन्होंने मुस्लिम धर्मों में शादी कर रखी है, उनका तो अच्छे से चल रहा है। नहीं, शादी होने के बाद एक तो बात ये है कि शादी होने के बाद इस मुस्लिम परिवार में महिला की क्या स्थिति रहती है, ये तो मुस्लिम महिलाओं से पूछो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मुस्लिम महिला हाँ, वो वहाँ रहती है कुचली हुई अवस्था में। अच्छा। उसका तो सारा सपोर्ट। एक हिंदू लड़की गलती से भी अगर किसी मुस्लिम लड़के के साथ भाग गई या वहाँ, परिणाम क्या होगा, इधर तो उसके घर वाले उसे घर वापस लौटने का रास्ता बंद कर देंगे कि तू वापस घर नहीं आएगी। उसका भाई ही बोलने लगता है कि वो घर आई तो उसकी टांग तोड़ दूंगा। अब वो बेसहारा है, मतलब उसको हो जाती है, उसके जो भी रास्ते होते हैं बंद हो जाते सब बंद हो हैं, जाते और इसलिए वो वहाँ घुट करके भी वहाँ रहती है। वो ही क्या, मेरा तो ये कहना है कि जरा ये उदारता जैसी आ रही है, जैसे अभी प्रयाग के कुंभ में दिखाई, कोई जाति का ये नहीं था, जाति भेद कहीं नहीं था। तो जब ये दूर हो जाएगा तो मुस्लिम लड़कियां वहाँ उनके घर में जो वो देखती है, क्योंकि महिला ये भोग का माल है, महिला ये उपभोग की चीज़ है केवल। जैसे ये कुर्सी है, कुर्सी पे कोई बैठेंगे, कुर्सी उपभोग के लिए है, महिला वैसी है, ये मान्यता है। मतलब एक भोग की वस्तु है। हाँ, उपभोग की वस्तु है।
और इसलिए मुस्लिम महिला अपने घर में भी जो देखती है उसके कारण वो बड़ी परेशान रहती है, किंतु अन्य रास्ते नहीं है इसलिए रहती है। जहाँ हिंदू दमदारी से खड़ा होगा तो मैं ये कहता हूँ कई मुस्लिम लड़कियाँ खुद होकर हिंदुओं से शादी करना पसंद करेगी, ये मेरा निश्चित मत है। हिंदू दमदार हो वो बात बदल जाएगी एकदम। कोई लव जिहाद चलाने की आवश्यकता नहीं है। मुस्लिम घरों में जो है, आपने आज़म खां का वक्तव्य नहीं पढ़ा, एक उन्होंने दिया था, अखबार में छपा था। आज़म खां मुसलमानों के बड़े नेता रहे उत्तर प्रदेश। उन्होंने कहा, मुसलमानों के बीच उन्होंने कहा कि हम कैसे मुसलमान हैं, मैं मेरी बेटी को, मेरी जवान बेटी को मेरे भाई के घर में अकेला छोड़कर नहीं निकल सकता हूँ। मेरे बड़े भाई के घर में या मेरे भाइयों के घर में मेरी जवान बेटी को छोड़ के बाहर नहीं निकल सकता हूँ, क्योंकि उसे रखा तो उसे खराब करेंगे बाकी लोग, उसी के परिवार के लोग। यह आज़म खान जैसा मुस्लिम नेता कहता है। इसलिए अगर हिंदू दमदारी से खड़ा होगा तो वैसे आप देखोगे कि देश में कई मुस्लिम लड़कियां स्वयं होकर हिंदुओं के साथ शादी करने का आगे आएंगी। तो देखा आपने जिस तरीके से केलकर जी ने बताया कि हिंदू की ये बात करते हैं और हिंदुओं को ख़ास तौर ये संदेश देना चाहते हैं, जगाने का प्रयास भी कर रहे हैं कि आप खुलकर सामने आइए, जो चीज़ गलत है उसका हमेशा विरोध कीजिए। तो इसी के साथ आप हमारे चैनल को देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार।